नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। आज 27 अगस्त 2025 का दिन है और सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण, जिसकी जानकारी आपको देंगे। आज मौसमी प्रणालियों पर अगर नजर डालें तो राजस्थान में देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के करीब एक सर्कुलेशन की स्थिति है जो कोटक के आसपास बनी हुई थी। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय गंगानगर के पश्चिमी भागों की ओर बढ़ रहा है, यानी धीरे धीरे अनूपगढ़ के क्षेत्रों के आसपास, और उसके बाद आगामी 48 घंटों के दौरान और कमजोर होते हुए बीकानेर से होते हुए फड़ौदी पोखरण के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना इसकी अगले 48 घंटों के समय के आसपास रहेगी, या कह सकते हैं 48 से 72 घंटों के मध्य इस क्षेत्रों के आसपास पहुंचने की, और यहीं पर इसके जो है लगभग समाप्त होने की संभावना है। जबकि एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग से भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में देखी जाएगी। बढ़ती हुई बारिश का नया दौर देखें यहाँ पर लगभग 29 तारीख से लेकर विशेषकर 30-31 अगस्त और 1-2-3 सितंबर के दौरान राजस्थान सहित यहाँ पर मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ने की संभावना उस दौरान बन रही है। मानसून ट्रफ देखें तो उत्तरी राजस्थान से होते उत्तर पूर्वी राजस्थान और फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भागों तक जा रही है, जहाँ भारत के तटीय किनारों पर बना हुआ एक निम्न दबाव का क्षेत्र है। तो वहीं यहाँ पर म्यांमार के क्षेत्रों पर भी पूर्वी क्षेत्रों के आसपास जो एक तूफान आया था उसकी वजह से बना हुआ एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जो जल्द ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद इसके साथ मर्ज होता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसकी वजह से बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना रहेगी। आगामी दिनों में भी इसी प्रकार के पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सिस्टम तूफान वाली कैटेगरी के और कमज़ोर होते हुए बंगाल की खाड़ी में आने के बाद पुनः निम्न दबाव बनने की संभावना रहेगी और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर उनके बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे बारिश की गतिविधियों का दौर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर पश्चिम भारत तक बार बार आते रहेंगे। वहीं जो इस समय निम्न दबाव बना है, इसकी जानकारी 24 से लेकर 26 अगस्त के दौरान बनने की दी गई थी, और ये यहाँ पर एक सिस्टम उभर चुका है। इसके बाद अगला सिस्टम देखें तो लगभग 23 अगस्त से लेकर लगभग 2 सितंबर के मध्य इसके उभरने की संभावनाएं पहले से ही जताई गई थी, और इस संभावनाओं को जताए हुए 2 सप्ताह बीत चुके हैं। यानी जब मानसून सक्रिय होने की स्थिति में था तब जो है संभावनाएं दी गई थी 10 तारीख के आसपास, और अब जो है ये लगातार जानकारी आपको हर वीडियो में दे रहे हैं। जैसे जैसे एक सिस्टम गुजर रहा है उसको वहाँ से मैप से हटाते जा रहे हैं। अब जैसे ये सिस्टम गुजर जाएगा, जो 24 से 26 वाला उसको हटाते हुए फिर रखेंगे 30 से जो 2 सितंबर वाला है, उसके बाद की जानकारी 4 से लेकर 7 सितंबर के आसपास भी बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है, जिसकी जानकारी लगातार दी जा रही है। और उनके ट्रैक में भी देखें तो आप पश्चिम की ओर बढ़कर उत्तर पूर्व और एक दक्षिण पश्चिम के झुकाव की ओर यानी गुजरात के झुकाव की ओर संभावना है। जबकि दूसरा सिस्टम जो बना है वह अभी तक राजस्थान के क्षेत्रों पर बना हुआ है और राजस्थान पर बारिश की गतिविधियाँ दे रहा है, और उसके साथ 3 सिस्टम मर्ज हो चुके हैं जो पश्चिम की ओर बढ़ते हुए आगे आए हैं, और इस समय ये गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों की ओर है। उसके बाद जो हरे कलर की लाइन है, इस लाइन के सहारे ये पोखरण फड़ौदी के उत्तरी भागों के करीब इसके सर्कुलेशन के कमज़ोर होते हुए प्रभाव के रूप में पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में स्थिति इस प्रकार है कि WD उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है और बारिश की गतिविधियों का जोर उत्तरी राज्यों पर भीषण वर्षा के रूप में देखा जा रहा है। कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई, और आगामी दिनों में भी एक नया निम्न दबाव आने के साथ ही सितंबर के शुरुआती दिनों से लेकर देखकर एक WD के साथ स्थितियां मिला जुला प्रभाव दिखाएगी, जिससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के, जम्मू के, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी अति भारी, कहीं बादल फटने वाली घटनाएं देखने को मिलेगी, तो कहीं अतिवृष्टि की संभावना है। और उसी के साथ राजस्थान के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर, उत्तरी राजस्थान में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं कहीं हो सकता है अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी बीकानेर, जयपुर संभाग के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाए WD के साथ बनती हुई मिली जुली प्रभाव वाली गतिविधियों के कारण। वहीं वर्तमान में देखें तो स्थिति आगामी सिस्टम के लिए कुछ इस प्रकार है, यानी सिस्टम का उत्तर की ओर झुकाव, क्योंकि एक WD की स्थिति उस दौरान भी देखे जाने की संभावना है, और उसी दौरान हिमालयी राज्यों में, उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां नदी नालों में उफान लाने के साथ ही बाढ़ वाली स्थितियां पैदा करेगी। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू के, हिमाचल के कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां केवल 12 घंटों के दौरान 300 मिलीमीटर से लेकर 500 मिलीमीटर प्लस की गतिविधियां दर्ज की गई, जो कि अतिवृष्टि है, बादल फटने वाली घटनाएं हैं और भीषण नुकसान की घटनाएं हैं, और कई जगहों पर
हिमालयी राज्यों में गांव के गांव पूरे बह रहे हैं, गांव के गांव खत्म हो रहे हैं। ये घटनाएं पिछले 8-10 दिनों से लगातार जारी है। हिमालयी राज्यों के क्षेत्र में अगर आप डिजिटल के ज़माने में है और आप अगर देखते हैं जांच करके यूट्यूब पर या गूगल पर जाकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के बीते हुए आंकड़े, बीते हुई बारिश की गतिविधियों के समाचार अगर आप देखते हैं सर्च करके, तो आप पाएंगे कि काफ़ी विकट स्थितियाँ हिमालयी राज्यों में इस साल बनी हुई हैं। और अतिवृष्टि की गतिविधियों के दायरे में हमने दीर्घावधि पूर्वानुमान में भी रखा था, और वहीं राजस्थान में भी दीर्घावधि पूर्वानुमान में हमने राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक के इलाकों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज होने की संभावनाएं जताई थी। और साथ ही कुछ इलाके अगस्त के पहले पखवाड़े के दौरान बारिश की खींचतान वाले भी बताए थे, यानी पश्चिमी राजस्थान में जहां कई जगहों पर अगस्त के पहले पखवाड़े के दौरान बारिश की खींचतान बने रहने का भी हमने जिक्र किया था। हमारा वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। दोनों वीडियो अभी यूट्यूब पर पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान और दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान दिया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान सिलवास में दर्ज बारिश 29 मिलीमीटर रही आज सुबह 8 बजे तक। और वहीं जो अधिकतम आर्द्रता का स्तर है वह लगभग 88% का रहा। न्यूनतम आर्द्रता 83 और अधिकतम तापमान 32.25 डिग्री के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान घटकर ये 23 डिग्री के नीचे आ गया और ये 22.98 डिग्री सेल्सियस रहा। वायु दबाव बढ़ा है और ये 1003 मिलीबार के आसपास की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं की स्थिति 8.20 किलोमीटर रही। तो वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर ये 51.05 फीट आज पहुंच चुका है, यानी 51 फीट को ये क्रॉस कर चुका है जवई बांध का गेज। और पिछले 24 घंटों में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जवई बांध पर। और टोटल वर्षा कल तक की यहाँ पर देखें तो 721 मिलीमीटर तक दर्ज हुई है अब तक मानसून सीजन के दौरान। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखें तो आज भी कोटा, उदयपुर संभाग के कई भागों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा दर्ज होने की संभावना है, यानी लगभग 60-65 मिलीमीटर से लेकर 80-90 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियां इक्का दुक्का स्थानों पर आगामी 24 घंटों में 100 मिलीमीटर प्लस वाली गतिविधि भी इक्का दुक्का स्थान पर दर्ज हो सकती है कोटा, उदयपुर संभाग के मिले जुले भागों की ओर। तो वहीं मैप पर नज़र डालें तो जो लाल कलर का दायरा है, आज के लिए लाल कलर का दायरा यहाँ पर देखें तो 10 से लेकर 15% इलाकों का रहेगा, जिसमें 70 से लेकर 100 मिलीमीटर तक या प्लस में गतिविधि हो सकती है इक्का दुक्का स्थानों पर, जो कि उदयपुर, कोटा संभाग और कुछ अरावली रेंज का क्षेत्र, अजमेर, उदयपुर और पाली का मिला जुला, जहाँ पहाड़ों के अंदर इस प्रकार की वर्षा संभव है, जिसका दायरा केवल 10 से 15% मात्र है, यानी ये कम गतिविधियां रहेगी, लेकिन इस प्रकार की वर्षा की जरूर संभावनाएं है। वहीं जैसलमेर की ओर देखें, पोखरण, फलोदी, नागौर के इलाके हैं, बीकानेर के हैं, वहाँ पर देखें तो 10 से लेकर 25 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा 25 से 30% इलाके रहेंगे। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और इन इलाकों में भी देखें बीकानेर के अधिकतर भागों में तो 20 से 40 वाली, 10 से 15% इलाकों वाली वर्षा की गतिविधियाँ। कई भाग शुष्क बादलों की आवाजाही, तो कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक। जबकि देख सकते हैं कि जयपुर संभाग के, भरतपुर संभाग के, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कई भागों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा दर्ज होने की संभावना है, जहां पिछले 24 घंटों में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। पोखरण, फलोदी से लेकर आज भी यहाँ पर पोखरण, फलोदी, ओसिया, लोहावट और देचू, शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, भनियाना, शेरगढ़, शिव के क्षेत्र हैं, साथ ही यहाँ पर गडरा रोड और जैसलमेर शहर से लेकर पश्चिम के इलाकों में भी मध्यम तेज, कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही है। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी दर्ज होगी। तो वहीं कुछ यहाँ पर सटे हुए नागौर, जोधपुर के और मिले जुले पाली के आसपास से लेकर कुछ अजमेर के क्षेत्रों की और मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी दिन के दोपहर के आसपास से लेकर। तो सुबह सुबह जो अभी इस समय हल्की वर्षा की गतिविधियाँ बनी हुई है वह पहाड़ों के अंदर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में भी होने की संभावना है। अरावली रेंज, पाली, अजमेर से लेकर सिरोही के क्षेत्रों की और कुछ उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी ढलान वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की ओर। जबकि दिन के समय में बालोतरा, बाड़मेर के इलाके हैं, पोखरण, फलोदी के हैं, जैसलमेर के हैं, शिव तहसील के हैं, गडरा रोड से लेकर चौहटन के इलाके हैं, सिंदरी, गुड़ा मलानी, आलमसर के क्षेत्र है, साथ ही अनार बेल्ट का इलाका है, जालोर, सिरोही के मिले जुले क्षेत्र हैं, जहाँ कई जगहों पर 30 से लेकर 50 मिलीमीटर तो कहीं कहीं 40 से लेकर 70 मिलीमीटर वाली गतिविधि भी कहीं कहीं संभव है। हालांकि कई इलाकों में 10 से लेकर 40 मिलीमीटर वाली खंड वर्षा की संभावना रहेगी कई इलाकों में। वहीं सांचौर के इलाके हैं और यहाँ पर सीडवा, सैडवा, धोरीमना, बाकासर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। जबकि विशेष दायरा देखें तो अरावली रेंज के सटोक क्षेत्र, जोधपुर संभाग के
जो दक्षिण पूर्वी पूर्वी मध्य भाग है, जोधपुर इसके आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ पोखरण फलोदी के जहाँ कहीं कहीं तीव्र वर्षा भी 50 मिलीमीटर तक के प्लस के आंकड़े देखने को मिलने की संभावना रहेगी। ओसिया लाहौट बेल्ट से लेकर साथ ही बालोतरा बाड़मेर बेल्ट हैं और साथ ही जालोर के सायला के जीवाणा और काकी कुंडल पादरू बेल्ट है, वहाँ से होते हुए बालोतरा पचपदरा इनके आसपास के क्षेत्रों में समदड़ी सिवाड़ा इन क्षेत्रों में कहीं कहीं इस प्रकार की वर्षा कल की तरह होने की संभावना रहेगी। तो बाकी यहाँ पर जयपुर भरतपुर संभाग के कई भागों में 40 से लेकर 60 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर 35 से 40% तक क्षेत्रों में संभव है। हालांकि बाकी के बचे हुए भाग कहीं शुष्क कहीं बूंदाबांदी बौछार रहेगी, जबकि बारिश का विशेष दायरा अगर सबसे अधिक में देखें तो कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके और उदयपुर कोटा संभाग के दक्षिण दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास की वर्षा इस प्रकार होने की संभावना रहेगी। उसके बाद अगले 48 घंटों के बाद बारिश का दायरा एक बार पुनः बढ़ने लगेगा राजस्थान के कई भागों में, जिसमें उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर चूरू के, वहां से होते हुए जयपुर भरतपुर संभाग, कोटा उदयपुर संभाग और अजमेर जोधपुर संभाग की और भी बारिश बढ़ने लगेगी। और एक बार पुनः काफ़ी इलाकों को कवर करते हुए बारिश का दायरा जैसलमेर के, पोखरण फलोदी के इलाके हैं, जोधपुर के इलाके हैं और बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, सीव के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए हरसाणी बलेवा क्षेत्र है, चौहटन गडरा रोड, सिड़वा सेड़वा बाकासर और साथ ही सांचौर जालोर के कई इलाके रहेंगे, जहाँ मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी उस दौरान दर्ज होने की संभावना रहेगी, जो कि 29-30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के मध्य, विशेषकर कहे तो 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के मध्य बारिश का दौर रहेगा। उसके बाद पुनः बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी, लेकिन अगला दौर फिर से शुरू होने से बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने लगेगी और दूसरे सप्ताह के लगभग मध्य दिनों तक भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां पश्चिम की ओर फैलाव में रहेगी। हालांकि खंड वर्षा का दौर रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियों में पश्चिम की ओर कमी देखने को मिलने की संभावना जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के इलाके हैं, जोधपुर फलोदी के इलाके हैं। बाकी जोधपुर संभाग के दक्षिण दक्षिण पूर्व में कई जगहों पर उस दौरान भी मूसलाधार, तो वहीं अरावली रेंज जोधपुर के इलाकों में भारी वर्षा भी उस दौरान कई जगहों पर, तो कहीं कहीं अति भारी यानी 125 मिलीमीटर प्लस की गतिविधियां भी उस दौरान होने की संभावना रहेगी। सिस्टम का प्रभाव दक्षिण पूर्व जोधपुर संभाग से लेकर दक्षिण जोधपुर संभाग के इलाके हैं और अजमेर दक्षिण मध्य भाग है, वहाँ से होते हुए कोटा उदयपुर संभाग के कई भागों में रहेगा। और फिर सितंबर की शुरुआत 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान में, उसका अलग से सितंबर महीने का वीडियो फिर से जारी करते हुए आपको जानकारी देंगे कि क्या संभावित स्थिति रह सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।